प्रधान सूत्र में आता है, प्रधान सूत्र में आता है ये मार सेना, 10 प्रकार की मार सेना बताई है, उनमें से आज हम 7वीं मार सेना देखने वाले हैं। तो कामाते प्रथमा सेना द्वितीया अरति विच्चति तृतीया खूपी पासाते चतुर्थी तन्ना पहुंचती पंचम थीन मिद्दते छठाभीरु पहुंचती सप्तमी विचिकित्सा ते। सप्तमी अर्थात 7वीं जो मार सेना है, मार सेना कितनी खतरनाक है। और धीरे 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 एक से बढ़कर, पहली से लेकर अगर देखे, पहली काम सेना देखी हमने, काम छंद देखा, दूसरा आरती देखा, तीसरा हमने भूख और प्यास देखा, चौथा तृष्णा देखा, तृष्णा अर्थात वासना, और पांचवा आलस, और छठवां देखा था हमने पिछले बार डर, भीरु, और आज विचिकित्सा देखने वाले हैं। तो विचिकित्सा ये शब्द हमने बहुत बार सुना है, और ये विचिकित्सा 3 बंधन में से एक बंधन है, जिसको श्रोतापत्ति फल प्राप्त करने के लिए जो 3 बंधन की बात करते हैं हम, और 3 बंधन में से ये एक दूसरा बंधन है विचिकित्सा। और ये बड़ा, जब वो श्रोतापत्ति फल प्राप्ति के लिए जो बंधन है तो कितना खतरनाक होगा, क्योंकि जल्दी हमें समझ में नहीं आता। विचिकित्सा का अर्थ होता है, इसका सही अर्थ निर्णय न लेने की क्षमता। विचिकित्सा अर्थात चिकित्सा और विचिकित्सा, चिकित्सा अर्थात निदान करना, हम चिकित्सक कहते हैं। चिकित्सक उनको कहते हैं हम कि जो निदान करता है और उसके अनुसार हमें औषधि देता है, दवा देता है। इसी प्रकार चिकित्सा अर्थात निदान करना, किसी बात का निदान करना। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ विचिकित्सा अर्थात चिकित्सा से दूर है, अर्थात चिकित्सा से दूर, अर्थात उसको चिकित्सा अर्थात निदान करने से बहुत दूर है, और इसीलिए निदान नहीं करने के कारण वो निर्णय लेने की क्षमता उनमें नहीं रहती है, और फिर निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहने के कारण उसको हम बहानेबाजी करते हैं। तो सही विचिकित्सा का अर्थ होता है बहानेबाजी करना, और ये बहुत बड़ा खतरनाक बंधन है। जब किसी बात की हमें स्पष्टता नहीं रहती है, जैसे कि बुद्ध की स्पष्टता नहीं है, धम्म की स्पष्टता नहीं है, संघ की स्पष्टता नहीं है, तो फिर हम क्या कहते, वहां स्पष्टता नहीं होने के कारण आनाकानी करते, बहानेबाजी करते, और फिर हम बहुत दूर चले जाते, दुख के कागार में पड़ जाते। और ये बंधन बड़ा खतरनाक है। ऐसा कहते हैं, ये कहाँ से निर्माण होता है, क्योंकि हमारी स्पष्टता नहीं होने के कारण यह बंधन हमें मतलब समझ में नहीं आता, और उसमें हम जकड़ जाते, पकड़ जाते। अब ऐसा कहते हैं कि वो धम्मपद में एक गाथा आती है, वो गाथा में बड़ा अच्छा बताया उन्होंने, नतंग दल्लहंग बंधन माहू धीरा। क्या कहते हैं, नतंग दल्लहंग बंधन माहू धीरा। क्या कहते, न तंग दल्लहंग, दल्ल का अर्थ होता है मजबूत, दृढ़ता से, मजबूती से पकड़ना। नतंग दल्लहंग बंधन माहू धीरा, धीर माने विद्वान होता है। बुद्ध धर्म में धीर शब्द जो आता है उसको धीर पुरुष कहते हैं। धीर पुरुष अर्थात विद्वान, अर्थात जो ध्यान करता है, और जो ध्यान करता है उसको समझ आती है और उसको सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है, उसको धीर पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, नतंग दल्लहंग, दल्लहंग माने दृढ़ निश्चय करना, मजबूती से पकड़ना। लेकिन क्या कहते हैं, नतंग दल्लहंग बंधन माहू धीरा, लेकिन धीर पुरुष, विद्वान पुरुष जो होते हैं वो इस बंधन में नहीं पड़ते। नतंग दल्लंग मतलब इस कैसे दृढ़ निश्चय कर इस बंधन से बाहर हो जाते हैं। कैसे,
क्योंकि ये बंधन, कौन से बंधन कहते हैं यहाँ, तो आगे कहते हैं यदा यसंग दारू जंग बब्बजं च, क्या कहते हैं, नतंग दल्लहंग बंधन माऊ धीरा यदा यसंग दारुजंग बब्बजं च, अर्थात यदायस, आयस, आयस का अर्थ होता है लोहा, अर्थात लोखंड या लोहा, और दारू, दारूज का अर्थ होता है लकड़ी, और बब्बजन इसका अर्थ होता है रस्सी। तो यहां क्या कहते हैं, दारूज अर्थात लकड़ी या लोहा, लोहा अर्थात लोह का बंधन, क्या कहते हैं बुद्ध यहाँ, ये जो लोहे का बंधन है, जैसे कि लोहे के बंधन अर्थात लोहे का पिंजरा, हथकड़ी, जो जेल में जाते हथकड़ी पहनते हैं ना, वो हथकड़ी, या वो लोहे का पिंजरा, या लकड़ी का पिंजरा, या रस्सी, ये रस्सी से अगर हमने पक्का मजबूत अगर बांध लिए, या लकड़ी के पिंजरे में अगर रहे, या लोहे के पिंजरे में भी हमें जकड़ कर रखा है, तो भी ये बंधन, बंधन छोटे बंधन है। नत्तंग दल्लंग बंधन माहुधिरा, ये कोई बंधन बंधन नहीं है। तो बंधन कौन से है, तो विद्वान इस बंधन को बंधन नहीं समझते। कौन से, ये लकड़ी का या हथकड़ी या लकड़ी का पिंजरा या रस्सी, रस्सी से बांध कर रखना, ये भी बंधन है। अगर हम रस्सी से बांध के रखा किसी को, जैसे जानवर को हम बांध के रखते हैं, एक ही खुटी को या कुछ भी जानवर भागे ना करके हम बांध के रखते हैं, हाँ, या संकल से भी बांध के रखते हैं, लोहे की जंजीर जिसको हम कहते हैं, जंजीरों में जकड़ा देते हैं आदमी को, या पिंजरे में हम पक्षियों को रख सकते हैं, पिंजरा लोहे का बड़ा पिंजरा रखकर उसके अंदर भी हम, जेल में हम देखते बड़े बड़े पिंजरे हैं आदमी को भी रखने के लिए। तो विद्वान लोग लेकिन इन पिंजरे से नहीं डरते, ये छोटे बंधन है कहते। नतंग दलंग, नतंग नहीं है इनके लिए कोई ये बंधन नहीं है, कोई बड़े बंधन नहीं, कोई दृढ़ माने बड़े मजबूत बंधन नहीं है, हल्के ढीले ढाले बंधन है, छूट भी सकते हैं। लेकिन बंधन कौन सा है, सारत्त रत्ता मणिकुंडलेसु, बुद्ध कहते हैं सारत्त रत्ता मणिकुंडलेसु, अर्थात बुद्ध कहते यहां कि सारत्त, सारत्त का अर्थ होता है आसक्ति, आसक्ति, इच्छा, तृष्णा, लोभ। तो ये लालच जो है, ये लालच जो बंधन है, ये उन बंधनों से भी बड़ा बंधन है लालच, आसक्ति। और ये आसक्ति के कारण हम बहानेबाजी करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो पीछे आसक्ति रहती है, कहीं ना कहीं लोभ की, कहीं ना कहीं हमें आसक्ति में जकड़े हुए रहते, इसीलिए हम निर्णय लेने की क्षमता हमारे में, लालच की तरफ हम ज्यादा दौड़ जाते हैं, हाँ, या आसक्ति की तरफ हम ज्यादा हमारा झुका होता है, लगन होती है, और इसीलिए हम इस बंधन में फंस जाते हैं और बहानेबाजी करते। मान लीजिए अगर आपको वर्ग में जाने के लिए कहा, किसी को शिविर में जाने के कहा, धम्म वर्ग में बहुत ताकत लगती है, ऐसा नहीं है कि आ गए, किसी ने कहा धम्म वर्ग में चलो या शिविर में चलो, बहुत ताकत लगती है, मेहनत लगती है, मन परिपूर्ण पहले से हमें तय करके रखना पड़ता है। उसके बावजूद भी अगर कोई घर में कुछ काम आ गया उस समय, तो हम उस घर के काम को ज्यादा महत्व देते हैं। और घर अर्थात परिवार, और परिवार मतलब क्या है, परिवार मतलब क्या है, सारत्त रत्ता मणिकुंडलेसु दारेसु पुत्रेसु च या अपेक्षा, पुत्र पत्नी, पत्नी पुत्र, ये जो परिवार है हमारा, यहाँ हम फंस जाते। सारत्त रत्ता, रत्ता माने रमन हो जाते, मणिकुंडलेसु रत्न, रत्न, रत्न अर्थात रुपया पैसा धन, धन के अधीन, धन पुत्र पत्नी, ये बंधन जो है, ये बंधन हमें आगे नहीं बढ़ने देते। और फिर कितना भी हमारा काम अच्छा रहा, अगर हमने तय कर लिया रात को कि जाना है, कल किसी ने कह दिया कि भाई कल वर्ग में आना है, या कल आपको शिविर में कल से जाना है, हाँ तो बोल देते। लेकिन फिर ये जो लालच, ये जो आसक्ति है हमारे धन के प्रति, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, और ये कहीं ना कहीं अगर इनमें से कुछ तो भी हमें लगा, तो फिर हम इनको टाल देते हैं
और हम इनके अधीन हो जाते। और इस प्रकार फिर हमको शब्द तो दिया किसी को, किसी ने कहा आते हैं, तो फिर उनको बहानेबाजी करते, अरे यार आज मुझे बहुत बड़ा काम था, आज वो काम बगैर हो ही नहीं सकता मेरे बगैर, तो इसलिए मैं वर्ग में नहीं आया, इसलिए मैं शिविर में नहीं आया। और ये हल्के से हम कह देते, लेकिन कहना हमारा जो असली मकसद रहता, हम लालच में फंस जाते। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि न तंग दल्लहंग बंधन माऊ धीरा, और फिर हम ऐसे फंस जाते हैं बंधन में कि हम निकलना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए धम्म वर्ग क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि हमें स्पष्टता नहीं बुद्ध की। बुद्धं शरणं गच्छामि बोल दिया, बौद्ध बन गए, लेकिन बौद्ध बनना अर्थात क्या है ये हमें समझ में नहीं आता। क्यों कि धम्म की स्पष्टता, बुद्ध की स्पष्टता जब तक नहीं आती, बौद्ध बनना अलग चीज है और बुद्ध को समझना अलग चीज है। हाँ, बुद्धानुस्मृति क्या काहे के लिए करते हैं? हाँ, बुद्धानुस्मृति हम लोग करते हैं कि बुद्ध के प्रति हमारी स्मृति, बुद्ध के गुणों को देखना है। हाँ, बार बार किसी को लगता होगा अरे इन लोग यही यही करते रहते हैं, बुद्धानुस्मृति में यही ये बात बताते, लेकिन जितनी बार बताए उतनी बार नया रहता है, उसमें नयापन रहता है, ये नहीं समझ में आता है। वही पंचशील रोज रोज वही पंचशील लेते हैं, क्यों लेते हैं? लेकिन वो पंचशील भी हमारा एक तोता रटंत हो जाता है, क्योंकि हमें स्पष्टता नहीं, तो पंचशील भी हम हंसी कहते हैं। हाँ, और इसलिए बुद्ध की स्पष्टता होनी जरूरी है, वरना हम विचिकित्सा में, अर्थात विचिकित्सा का अर्थ होता है कुशंका, बहानेबाजी या निर्णय न लेने की क्षमता। क्यों? क्योंकि इसमें हम कुशंका में चले जाते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि बुद्ध ईश्वर है, फिर किसी ने कह दिया कि बुद्ध ईश्वर नहीं है, तो हम संभ्रम में पड़ जाते, कुशंकित हो जाते हैं। और ये परिवार से शुरू होता है। और इसीलिए कहा है कि हमें बुद्ध स्पष्ट होने के लिए वो और भी एक गाथा में कहते हैं बुद्ध, यस्सा लया न विजंती अय्याय अकथं कथि। बहुत सुंदर गाथा है, बुद्ध समझाने के लिए इसमें कहते हैं कि आदमी बहानेबाजी क्यों करता है। तो यहाँ कहते हैं, इसलिए कहता है कि यस्सा लया न विजंती, यहां भी यही कहते हैं यस्सा लय। यस्सा लय का अर्थ होता है आसक्ति। आसक्ति के कारण हमारी न विजंती, ये आसक्ति के कारण क्या है, हम फंस जाते। यस्सा लया न विजंती अय्याय अकथं कथि। कथं कथि, कथं कथि का अर्थ होता है कुशंका में जाना, बहानेबाजी करना, विचिकित्सा में जाना, अर्थात कथं कथि, ये पाली शब्द है। कथं कथि का अर्थ होता है कुशंका। अर्थात क्या कहते हैं यहाँ, अकथं कथि। बहुत सुंदर कथा, क्या कहते हैं, यस्सा लया न विजंती, जो इस आसक्ति में नहीं पड़ता। यस्सा लया न विजंती माने नहीं पड़ना, तो जो आसक्ति में नहीं पड़ता वह अकथन, अकथन, कथन कथि माने बहानेबाजी, लेकिन अकथन कथि वो बहानेबाजी नहीं करता। अकथन कथि जो तृष्णा में, जो आसक्ति में नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? तो वहां के अय्याय, अय्याय का अर्थ होता है जानकर, स्पष्टता आती है उसको। जब उनको स्पष्टता आती है कि ये आसक्ति है, ये लोभ है, ये तृष्णा है, जब उनको स्पष्टता आती है तब वो इस आसक्ति से दूर हो जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है। और जब वो आसक्ति रहित हो जाता है तब वो कुशंका में या बहानेबाजी में नहीं पड़ता, वो भी साफ साफ करता है, फिर साफ साफ कहता है। फिर क्या कहते हैं, अमतो गधं, अमतो गधं अनुपतंग, अमतो गधं, अमत अगाध अर्थ होता है अमतो, अमतो गधं, गधं में अगाध, अगाध और अमत, अमत का होता है अमृत,
अमृत पद। और अगाध, अगाध का अर्थ होता है गहराई, बहुत गहराई से। हाँ, बहुत गहराई से, वो गहराई से अर्थात गंभीरता से उसको लेकर वो अमृत पद को प्राप्त करता है। अनुपतंग माने प्राप्त करना, प्राप्त कर लिया। तो जिसने अमृत पद प्राप्त कर लिया है, उसने अगाध गहराई को जानकर, अगाध है बहुत गहराई को जानकर उसने अमृत पद प्राप्त किया। वो कभी भी तृष्णा में नहीं पड़ता, आसक्ति में नहीं पड़ता। और वह जो आसक्ति में नहीं पड़ता तो वो बहानेबाजी नहीं करता, यह इसका अर्थ होता है। तो इसलिए विचिकित्सा ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कुशंका में हम कभी भी देखा जाए तो हम कुशंका में रहते हैं। हमारा जीवन अगर कुशंका, शक करना, किसी के ऊपर शक करना, यह हमारा जीवन का एक उद्देश्य क्या रहता है कि शक करना किसी के ऊपर। हाँ, और घर में ज्यादा से ज्यादा शक होता है। परिवार में अपने पति पत्नी का अगर हम उदाहरण देखते हैं तो पत्नी पति के ऊपर शक करती है, पति पत्नी के ऊपर शक करता है। शादी कर लिए, अभी अभी की बात है, एक अभी अभी हमारे रायपुर में सगाई हुई, सगाई हुई और शादी शादी भी होने के लिए बाकी है। तो उस लड़के ने उस लड़की को स्टेशन में किसी लड़के के साथ देख लिया। तो लड़के ने स्टेशन में देख लिया तो उनको शक आ गया कि अरे ये कैसे दूसरे के साथ गया। तो उनको बोला कि भाई आप दूसरे के साथ कैसे गए, आपको जाना नहीं चाहिए था किसी के साथ। शादी नहीं हुई अभी, और शादी नहीं हुई और उसने उसको लड़की को देखा, सगाई हो गई। और सगाई होने के बाद में उसने स्टेशन में देखने के बाद उनको जाकर बोलते कि आपको नहीं जाना चाहिए किसके साथ। तो वो बोले मेरा बहन का मेरे बुआ का लड़का है, उसको स्टेशन छोड़ने आई थी। अब बुआ के लड़कों को स्टेशन में छोड़ने आई थी वो। तो ये बोलते फिर क्या कहता है कि नहीं आपको दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, आपको किसी के साथ आदमी से रहना नहीं चाहिए। तो उसका जॉब है नर्स, और नर्स का काम क्या होता है, हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में है तो नर्स को तो सबसे बात करना पड़ेगा। तो वो वहां से कह रहा है कि तुमको किसी से बात नहीं करना चाहिए। अगर बात नहीं करेगी तो नौकरी कैसे करेगी। और फिर उस लड़की ने कहा कि तू अभी शादी नहीं हुई तो तू इतना शक कर रहा है इतना, तो मैं तुझसे शादी नहीं करती। टूट गई सगाई। तो पहले नहीं देखना था, नर्सिंग होम में नर्स है, नर्स में शादी करने के लिए तुम्हारी बात हो गई, सगाई हुई, तो आपको पहले नहीं सोचना था कि नर्स है। तो ये क्या है, छोटी छोटी बात में हमें क्या कहते हैं, हम शक करते, पहले शक करते और फिर हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। वो तो अच्छा हो गया कि उन्होंने सगाई टूट गया तो अपना जीवन बच गया, लेकिन वो फिर अगर उनकी शादी होती तो क्या होता। और ऐसे बहुत सारे हम देख पाते हैं कि हम विचिकित्सा में रहते, चिकित्सा से दूर रहते, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती। यहाँ निर्णय लेने की क्षमता नहीं होने के कारण, क्योंकि स्पष्टता नहीं होती। और इसीलिए ये एक उदाहरण है, इस प्रकार कई ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं हमारे जीवन में। शक करना, कोई बात नहीं करना है, लेकिन उसका निसंदेह संदेह करना चाहिए, लेकिन उसका निराकरण हमें देखना चाहिए। हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता भी होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस जड़ से ही जाना चाहिए, और नहीं जाते इसलिए भी चिकित्सा कहते हैं। आपको डॉक्टर के पास अगर जाते हम, तो जो डॉक्टर रहते ना, छोटे मोटे डॉक्टर रहते हैं, तो क्या करते, वो डॉक्टर दवाई दे देते और बुखार ठीक हो जाता है, फिर उसका हो गया। लेकिन फिर बुखार आ गया तो डॉक्टर जो दवाई देता है ऊपरी ऊपरी तौर पर, लेकिन जो सही डॉक्टर रहता है वो निदान करता है, वो देखता है बुखार किस कारण से आया, और उसका फिर वो ब्लड टेस्ट या एक्सरे जो भी करने के लिए निदान करता है, और उसके बाद उनको पता चलता है कि ये कारण बुखार आया, तो तब उसके हिसाब से वो दवाई देता है। तो इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, जांच किया, पड़ताल किया, देखा कोई कारण है, बुखार के लिए दवाई दे दिया उसने, लेकिन उसने जांच कर दिया, ब्लड टेस्ट किया या एक्सरे लिया या जो भी उनका जो कार्य करना है वो निदान करता है, पूरी तरह वो जड़ से जाता है। तो इसी प्रकार उसको पता चलता है कि किस कारण बुखार आया, और फिर उसका सही इलाज चालू होता है, तो बीमारी पकड़ में आती है। लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर लोग हैं, आ गए डॉक्टर दे दिया दवाई लिखा
और 2-4 दिन में ठीक हो गया, फिर वो 1-2 महीना, 2-4 महीना, 6 महीना भी चल जाता है। इस प्रकार हम वो ऐसे डॉक्टर के निदान नहीं करते, ऐसे जाते हैं। तो कभी-कभी हमको इसमें क्या हो जाता है, हमारी गलती होती है, फिर हम दुख में पड़ते हैं। तो इसीलिए विचिकित्सा भी ऐसी है। बुद्ध के बारे में जानते ही नहीं। हाँ, बुद्ध के बारे में, बुद्ध माने क्या है, इनकी स्पष्टता नहीं आती। इसीलिए हम बौद्धम बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं और हमको लगता है हाँ, हम बौद्ध हो गए। तो ऐसा नहीं है। धम्मं शरणं गच्छामि अर्थात धम्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कभी-कभी संघं शरणं गच्छामि कहते हैं, तो संघं शरणं गच्छामि का अर्थ ही नहीं मालूम रहता है और संघं शरणं गच्छामि कहते हैं हम। और हमारे जो बातें होती है हमारी संघं शरणं गच्छामि, तो हम उसको हल्के से लेते हैं कि संघ समझते, कोई एकादे प्रज्ञा ज्योति संघ या ऐसा संघ निर्माण करते, संगठन को भी हम संघ कहते हैं। बाबा साहब ने तो इसीलिए दीक्षा के पहले 13 तारीख को एक वहाँ मीटिंग हुई और मीटिंग में कहा था कि मैं बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि, 2 ही शरण लूंगा, तीसरा शरण नहीं लूंगा, संघं शरणं गच्छामि। तो चंद्रमणि जी जैसे गुरु, हाँ, होने वाले थे गुरु, वो सब अवाक हो गए कि ये क्या कह रहे बाबा साहब। पहले तो बाबा साहब ने, चंद्रमणि जी ने, उबाखिन चंद्रमणि जी क्या कह रहे थे कि 1 लाख लोग रहना चाहिए, तब मैं दीक्षा दूंगा। और उसके बाद बच्चे आए, बाबा साहब ने 5 लाख लोग देखे तो दंग रह गए कि बोलते मैं नहीं दीक्षा दे सकता। तो बाबा साहब ने दीक्षा दी उपासक की, मैं आपको दीक्षा देता हूं और फिर आप इनको दीक्षा दीजिए। हाँ, और अवाक रह गए थे। तो वो चंद्रमणि जैसे क्या कहते, मैं 2 ही शरण लूंगा, तीसरा शरण नहीं लूंगा, संघं शरणं गच्छामि नहीं लूंगा। तो सारे जितने भी मीटिंग में थे, विद्वान अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े विद्वान थे, चंद्रमणि जी सहित, वो अवाक रह गए क्या होगा, क्योंकि संघं शरणं गच्छामि तो लेना चाहिए, नहीं तो फिर कैसा होगा। और फिर एक गोड बोले जी आए वहां, और फिर गोड बोले जी कहते, साहेब वो संघं शरणं गच्छामि वो संघ नहीं, वो आर्य संघ को शरण जाने की बात कर रहे हैं। और आर्य संघ अर्थात वो सोतापत्ति फल प्राप्ति से संघ जो कहते हैं, वो संघ को शरण जाने की बात कर रहे हैं। तब बाबा साहब ने उसके कंधे पर ऐसी चपकी मारी, थपकी मारी और कहा कि तेरे को थोड़ी पूछा, मैं इन लोग के मुंह से सुनना चाहता था। और इस प्रकार उन्होंने बाबा साहब को संघं शरणं गच्छामि का अर्थ वो जानना चाहते थे उनके मुख से। तो गोड बोले जी ने बताया। तो इसका मतलब संघं शरणं गच्छामि, हमें स्पष्टता नहीं होने कारण हम लोग भी संघं शरणं गच्छामि माने स्पष्टता नहीं है और हम कहते रहते। और संगठन को भी, कोई संगठन को भी संघं शरणं गच्छामि कहते, ऐसा नहीं है। स्पष्टता जब तक नहीं आती, हाँ, उसमें स्पष्टता है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीची पटिपन्नो, सामीची अर्थात जिसका चित्त एकाग्र, जिसका चित्त समाहित हो गया अर्थात एकाग्र हो गया। और एकाग्र चित्त कहाँ होता है, जब तक हम, चित्त एकाग्र कहाँ होता है, जब तक हम ध्यान में नहीं उतरते। और ध्यान करते करते हमारा चित्त ऐसा है तक सारे विचार हमारे शांत हो जाते, कुछ भी विचार नहीं रहते, खाली एकाग्रता रहती है, उसको कहा सामीची पटिपन्नो। और वहां से सही मायने से समाधि शुरू हो जाती। अभी जो हम बैठते हैं तो हमें अभी खाली हम एक क्या करें, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एकाग्र नहीं है, हमारा कहीं ना कहीं मन चला जाता है, विचार कहीं ना कहीं आते रहते हैं, हमारे चारों ध्यान, चारों चरण में अगर देखे तो हमारा मन कहीं ना कहीं भटके रहता है। और तो मन अगर भटक रहा तो हम एकाग्र नहीं है। और एकाग्रता तब आती है और उसके बाद समाधि होती है। तो ऐसे संग की बात करते हैं। तो वो भी समाधि यहाँ से शुरू होती, तो वही, वो वहां से समाधि हो गई मतलब वही परिपूर्ण नहीं है, उसके आगे और है। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे वैसा वैसा हमें, अगर आप कहेंगे कि कैसा अनुभव रहता है, तो अनुभव, मेरा अनुभव अलग रहेगा, आपका अनुभव अलग रहेगा। आपको करना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा, हाँ, खुद को जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, तब उसका अनुभव आएगा। और हम कहेंगे एकाग्र बस ध्यान करे बैठे आंख बंद करके, ऐसा नहीं है। एकाग्रता के लिए बहुत ही दूर दूर तक, बहुत दिन तक लग सकता है। बुद्ध को 7 वर्ष लगे, है ना।
और अन्य लोगों को बहुत सारे औरत हुए, उनको भी बहुत समय लगा, 10-10 वर्ष, 15-15 वर्ष, जिनको कोई काम नहीं था, खाली भिक्षु बनकर थे, उनको भी इतना समय लगा। तो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो पारंपरिक, हम तो पारिवारिक लोग हैं, हमारा परिवार चलाते हैं। तो इसलिए संगम शरणं गच्छामि, ये क्या कहते हैं, यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुगला, यस भगवतो सावक संगो, ऐसे संग को कि जो 8 पुद्गल में सोतापन्न से लेकर सोतापन्न फल प्राप्त, सोतापन्न के बाद में सकृतागामी फल प्राप्त, उसके बाद अनागामी फल प्राप्त और अरहत फल प्राप्त, ये 8 पुद्गल है जोड़ी के, इसको आर्य संग का है। लेकिन हमें कब पता चलेगा, जब हम उसको जानते जाएंगे। और इसीलिए हम विचिकित्सा में चले जाते, बहानेबाजी करते, क्योंकि स्पष्टता नहीं होती। और इसीलिए हम क्यों नहीं स्पष्टता होती, कि हमारी तरफ एक आसक्ति है, और ये आसक्ति हमें समझ में नहीं आती। धन की आसक्ति है, पत्नी की आसक्ति है, पुत्र की आसक्ति है, क्योंकि यहाँ हम फंसने के कारण हम इधर नहीं जा पाते, यह हमारी कमजोरी है। तो इस कमजोरी को हमें पहले पकड़ने के लिए हमें ऐसे धम्म वर्ग में, धम्म शिविरों में जाना पड़ेगा, और धीरे 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 हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही शिविर में गए और एक ही धम्म वर्ग में गए, एक एक साल भी धम्म वर्ग में गए तो भी इतने जल्दी आसानी से नहीं पकड़ पाते हम धम्म। धम्मं शरणं गच्छामि कहना है, अर्थात ये भी बड़ी ऐसा आसान बात नहीं है। बुद्ध की भी जो हमारे प्रज्ञा रश्मि जी बुद्धानुस्मृति में लेते रहते हैं, और वो इति पिसो भगवा आरंग, यहां से शुरुआत करते हैं। तो भगवा ही हमें समझ में आया क्या? अगर भगवा ही अगर हमें समझ नहीं आए तो हम कैसा आगे बढ़ेंगे, है ना? वही तृष्णा है। ये तृष्णा जो कहते हैं, भगवा का अर्थ ही होता है तृष्णा रहित होना। भगवा का अर्थ होता है वान माने तृष्णा, भग माने नष्ट करना। तो जिसने अपने तृष्णा को नष्ट कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, 3 प्रकार की तृष्णा, तो एक शब्द आया भगवान। नहीं तो आजकल हम भगवान किसी को भी कहते भगवान। बुद्ध को जब शब्द लगता था, कुछ लोगों ने चुरा कर ले लिया, और आज उस शब्द का अपभ्रंश हो गया, तो हमें दिक्कत हो रही है। आज भगवान समझते तो हम कौन से भगवान को समझते कि वो कुछ देता होगा, कुछ हमारा भला करता होगा, लेकिन भला नहीं करता है। वो हमें तृष्णा से मुक्त होने की बात करता है। जिस प्रकार बुद्ध तृष्णा से मुक्त हुए, वैसा मैं भी तृष्णा से मुक्त हूं, इसलिए हमें करना है ये। तो ये स्पष्टता कब आएगी? और फिर पंचशील कहते हैं, हम पंचशील में भी हम बोलते हैं खाली तोता रटन, आता है ना, तोता रटन के पानाति पाता वेरमणि कहते हैं, वो बहेलिया आता है, जाल बिछाता है। अच्छे जो होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उन्होंने उस जाल में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा वो एक साधु बता देता है उन पक्षियों को। और पक्षी कहते रहते, बहेलिया आएगा, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, हमें उस जाल में नहीं पड़ना चाहिए। और वो बहेलिया आता है, जाल फैला देता है, और वो दाने खाने के लिए चले जाते पक्षी, और बोलते रहते कि आएगा, जाल बिछाएगा, और वो फंस जाते पक्षी। ऐसा हमारा भी है। बुद्धं शरणं गच्छामि कोई कार्यक्रम हुआ कि बोलो, क्या बोलो, पंचशील बोलो, और वहां बोल देते हैं। फिर नामकरण हो, शादी हो, अंत्य संस्कार हो, या अन्य कार्यक्रम हो, या ऐसे वर्ग हो, शिविर के वर्ग हो, सभी कहते। लेकिन असली हमें पंचशील क्या है, बोलने से नहीं होता, उसके अर्थ को समझकर आत्मसात करना पड़ता है। और जब तक नहीं करेंगे तो हम बौद्ध नहीं है। सीधी सी बात, बुद्ध ने कहा कि बौद्ध के लिए, सदग्रस्तों के लिए पंचशील दिया है। और इतना ये इसलिए नहीं होता कि हम आसक्ति हमारे सामने होती है, और फिर हमको लगता है कि हम बौद्ध है, यहाँ बहानेबाजी में चले जाते। तो कुशंका में हम बहुत हमारा नुकसान करते, बहुत बहुत नुकसान करते, और हमें ऐसे कुशंका से दूर रहना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार एक पति पत्नी रहते, घर में खाना बनाते रहती पत्नी, और पति अपने बच्चों को गार्डन में ले जाता घुमाने। जैसे गार्डन में घुमाने ले जाता है तो घर गार्डन से आ जाता है, तो वो छोटा बच्चा रहता है, 2-2.5 साल का बच्चा,
तो वो कहता मम्मी के पास, मम्मी मम्मी आज जूली मिली थी, जूली आंटी के साथ बात कर रहा था मैं, अच्छा लग रहा, पापा ने मिला दिया जूली आंटी के साथ में। तो पत्नी को क्या लगा, जूली आंटी कब मिली, वहां मिली हमें गार्डन में, पापा ने पहचान करा दी, ये देखो जूली आंटी, उनके साथ खेल रहा था तू, बोले हाँ। अब इसको लग गई, इसको पत्नी को लगा कि जूली आंटी होता, हाँ कोई कोई लड़की के साथ कैसे बात करता है। फिर दूसरे दिन, पहले दिन तो उसको अच्छा नहीं लगा, दूसरे दिन भी गया, दूसरे दिन भी पूछती, पहले पूछती बच्चे को, बेटा आज भी जूली आंटी देखी, हाँ आज भी आई, आज भी हम अच्छे खेल रहे, मैं भी खेल रहा था, और पापा पापा भी खेल रहे थे उनके साथ में, अच्छा मजा आ रहा था। तो उनको और गुस्सा आ गया, और फिर उसको इतना गुस्सा आ गया कि ये मैं इतना खाना, मैं यहाँ सब काम करती हूँ और वो जूली नाम के किसी लड़की के साथ बातचीत करता है, इसको शक आ गया। और फिर शक के कारण उसने खाना बिना बनाना गुस्से से नहीं बनाया, और पति को कहता कि अरे मेरा टाइम हो गया ऑफिस का, जाओ तुम उनके साथ में जाओ ना, उनको कोई मिला होगा तुमको, उनके साथ जाओ, वो खाना बना देगी तेरा तुम्हारा। इस प्रकार उनको अचानक उनके मुंह से निकला, तो किसके साथ में, नहीं नहीं मुझे मालूम है तुम कहाँ कहाँ जाते हो, क्या क्या करते हो, ये नहीं बता रही क्या हुआ। और फिर उसको भी गुस्सा आ गया, फिर आ गया गुस्सा कि उसने अपने आप शक पकड़ती, तो दोनों का झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, और उसमें उसका हाथ टूट गया पत्नी का। अब क्या करेगा, तो उसको अस्पताल ले गया, अस्पताल ले गया, फिर उसको एक दिन भर्ती रह गए, भर्ती रहने के बाद में, एडमिट होने के बाद में, ठीक होने के बाद घर में आ गए। दूसरे दिन क्या हुआ, खाना इसको बताने, खाना इसको बनाना पड़ा पति को। तो पति खाना बनाने लगा, तो पति खाना बनाने लगा, तो पत्नी कहते चल बेटा अपन गार्डन से घूम के आते। तो जब वो पत्नी अपने जो बच्चों को लेकर गार्डन में गई, और गार्डन में जाकर अपना वो वहां बैठी, और वो फिर वो जूली आ गई वहां, और वो जूली आ गई तो मम्मी को बोलता बेटा, बच्चा कहता है मम्मी ये देखो जूली आ गई, ये देखो जूली आई। और जूली मतलब वो कुतिया, डॉग, डॉगी थी वो, और डॉगी का नाम था जूली, जूली। तो बोलते ये जूली है, बोलते हाँ मम्मी इसी के साथ खेल रहा था, पापा मैं इनके साथ खेल रहे थे जूली के साथ। अब पत्नी को कैसा लगा फिर कि मैंने मैंने जो शक किया था कि जूली नाम की कोई लड़की होगी, तो इसलिए निदान नहीं किया उसने, सोचा नहीं समझा नहीं, और झगड़ा हो गया, हाथ टूट गया, नुकसान हो गया। तो इसी प्रकार हम शक में, कुशंका में हम अपना नुकसान कर लेते, निदान नहीं कर पाते। तो हमें कोई भी बात करते समय हमें विचिकित्सा से दूर रह, चिकित्सा करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसे कुशंका से दूर रहना चाहिए। सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, हमें धार्मिक कार्य भी करते हैं, हम धर्मचारी भी है या धर्ममित्र भी है, तो भी धार्मिकता में हमारे मनमुटाव क्यों होते हैं, हम कुशंका में चले जाते, एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, चाहे धर्मचारी हो चाहे धर्ममित्र हो, और हम दूर दूर तक चले जाते हैं शक के कारण, कुशंका के कारण चले जाते हैं। और इस कारण हमारे मन मुटा होता है, हमारे कार्यक्रम में बाधा आती है, और हम एक दूसरे को टूटते, और ऐसा कार्यक्रम मतलब ये जो अच्छाई रहती है वहां से दूर चले जाते हैं। और फिर इसमें कुशंका में और कुशंका करते कि बाबा साहब ने ध्यान किया था क्या, अभी हमें बुद्ध थोड़ी बनना है, ध्यान करेंगे, ये भी कुशंका में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, इसके पीछे हमारी आसक्ति है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, आसक्ति से दूर होना चाहिए। इसलिए कहा यस्सा लया न विजंती, अय्याय, अय्याय माने जानकर, ज्ञान होना, अय्याय कथन कति, जो आसक्ति को जान लेता है तब वो बहानेबाजी से दूर हो जाता है, और अमत मतलब अमृत पद से प्राप्त करता है। अमृत पद का अर्थ होता है कोई ऐसा रस नहीं है, कोई ऐसा जूस नहीं, अमृत, अमृत अर्थात मृत, मृत मतलब मरना, और अ माने नहीं मरना, तो वो कभी मरता नहीं, अमृत पद माने नहीं मरने वाला ऐसा पद प्राप्त कर लेता है। कब करता है, जब बहानेबाजी से दूर जाता है। और जब बहानेबाजी से कब दूर जाता है, जब आसक्ति से दूर जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सामने मैंने इस कुशंका के बारे में, या बहानेबाजी करना, निर्णय लेने की क्षमता जो है, इसके अंदर हमें नहीं फंसना चाहिए। और अगर हम निर्णय लेने की क्षमता अगर हमने बढ़ाई, तो हम बहानेबाजी से दूर जाएंगे। तो हम अगर बौद्ध है, तो हमें एक चिकित्सक बनना चाहिए, एक डॉक्टर की तरह चिकित्सक बनकर, निदान बनकर हमें अपना जीवन को विकास की तरफ ले जाने के लिए मदद होगी।
और हम एक दिन निश्चित ही अमृत पद को अर्थात न मरने वाले पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम अमत अर्थात निर्वाण पद कहते हैं। तो आए, आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ।